यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय वचन को सीख सके, समझ सके और उन वचनों को अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपके वचन बताता है, Psalm 119 वर्स 130 में लिखा है, इन द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड देयर इज लाइट। आपका वचन हमारे जीवन में जब आता है, पवित्र आत्मा का रोशनी हमारे जीवन में आता है। योर रेवलेशन लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु तेरी रोशनी हमारे जीवन में जरूरत है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं तेरा वचन का रोशनी के लिए, रेवलेशन के लिए, ताकि हम लगातार प्रभु इस उजाले में चलते रहें, सुरक्षित रहें और तेरे उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में पूरा कर सके। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। ये पवित्र आत्मा उंडेले जाना, इसको एक शब्द में बोलना है तो रिवाइवल भी कहते हैं। रिवाइवल या हिंदी में बेदारी भी कहते हैं। तो हम अपने देश के लिए बहुत लोग इस रिवाइवल के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम उस रिवाइवल को, उस आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट को ना देखें, तब तक हम करते रहेंगे। और ये रिवाइवल, ये बेदारी, ये आउटपोरिंग होता क्या है कि हम अगर एफिसियों 5 और 18 में देखें, उस वचन में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर कहता है कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज डिफरेंट फ्रॉम आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में भी कार्य करता है और ऐसे सामूहिक रूप से भी कार्य करता है। जो व्यक्तिगत रूप में अपने पाप को क्षमा पाया हो, बपतिस्मा लिया हो और पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पण किया हो, तो हम पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। ये एक्ट्स चैप्टर 2:38 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2 और वर्स 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, ये पवित्र आत्मा का दान व्यक्तिगत रूप में भी मिलता है। जो समर्पण किया है और यीशु मसीह के नाम से जो पाप की क्षमा पाया है, बपतिस्मा लिया, उनको मिलता है। लेकिन ये तो लगातार हमारा जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारा जीवन का आधार बना के हम चलते हैं। कई बार पवित्र आत्मा का हम शोकित भी करते हैं। 1 Thessalonians 5:19 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, यानी कि कई बार पवित्र आत्मा का आवाज को दबा के हम अपनी मर्जी चलाते हैं, तो पवित्र आत्मा दुखित होता है, खेदित होता है, शोकित हो जाता है और फिर फिर हम अपने शरीर के चाल चलने लगता है। और लगातार बार बार ऐसे करने से कभी कभी पवित्र आत्मा हमें छोड़ के भी जा सकते हैं। और किंग सॉल के जीवन में हम देखा है कैसे पवित्र आत्मा चले गए और फिर दुष्ट आत्मा उनको जीवन में आ गया है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑलवेज। इफ यू सरेंडर एंड सबमिट, यू विल बी फिल्ड with the Holy Spirit. If you rebel against Holy Spirit, He may leave and go also. आपको छोड़ के भी जा सकता है। लेकिन हम इस वक्त हम
फिलिंग के बारे में नहीं देख रहे हैं, भरने के बात नहीं कह रहे हैं, हम आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में जानना चाहते हैं। आउटपोरिंग मतलब क्या होता है, रिवाइवल मतलब क्या होता है कि जैसे बारिश में अगर कोई व्यक्ति बाहर जाके खड़े हो गया तो बारिश हर एक के ऊपर जो खड़े हैं उनके ऊपर प्रभाव करेगा। दैट इज कॉल्ड आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। रिवाइवल मतलब हर एक वहां पे जो मौजूद है उनके ऊपर प्रभाव होता है। एक्ट चैप्टर 2 में हमने देखा पेंटिकोस्ट समय में 120 लोग, जूइश लोग, यहूदी लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उनका जीवन अंदर से बाहर बदल गया है और फिर वहां पे ग्रेट रिवाइवल हुआ है। एक्ट चैप्टर 8 प्रेरितों का 8 अध्याय में भी समारिया में भी रिवाइवल हुआ है, वहाँ फिलिप के द्वारा हुआ है और बाकी चेले भी वहां पहुंच गए थे बाद में। और फिर उसके बाद एक्ट चैप्टर 10 प्रेरितों का 10 अध्याय में कोर्नेलियस के घर में अन्य जाति के ऊपर रिवाइवल हुआ। इसी तरह से हम प्रेरितों का अध्याय में 3 रिवाइवल्स को देखा है, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और ये रिवाइवल, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक जगह के लिए सीमित नहीं है। ये जैसे जूइश चर्च है, रोमन चर्च है या समरिटन चर्च है, ऐसे वहीं पे सीमित नहीं है। वो कहीं भी कोई भी आत्मा का उनका वायदा है, आत्मा का जो भूख और प्यास रखते हैं उनके ऊपर वो आएंगे, क्योंकि एफिशिएंस 4 और 5 में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, हालेलुया, और एक ही पवित्र आत्मा है जो सबके ऊपर उंडेला जाएगा, हालेलुया। हम देखते हैं ये होता है क्या, ये हकीकत है क्या, हम देखते हैं ये एंड टाइम रिवाइवल, एंड टाइम साइंस अभी हम कई चीजें होते हुए देख रहे हैं, टीवी में देखते हैं। देखिए असूसा स्ट्रीट रिवाइवल, ये लॉस एंजल्स में 1906 में, और एक जिसका नाम विलियम जे सी मोर, उनके द्वारा रिवाइवल वहां पे शुरू हुआ है और बहुत लोग को स्प्रेड हो गया है और फिर वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने में, बड़ी बड़ी चमत्कार देखने में और अलौकिक अनुभव करने में वहां पे लोग ने देखा है, सुना है, महसूस किया है। एंड इट रियली हैपेंड इन असूसा स्ट्रीट रिवाइवल, इन ए पेंटिकोस्टल रिवाइवल मीटिंग हुआ था। और लेकिन ये बहुत साल हो गया, 1906, अभी हम 2023 में रहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अभी 2023 में भी एक द ह्यूग्स ऑडिटोरियम करके एसबरी यूनिवर्सिटी विलमोर केंटकी, ये फरवरी 8 तारीख से 3 हफ्ता तक लगातार रिवाइवल हुआ है और छोटा सा झुंड से शुरुआत करके ये 15,000 से 50,000, 70,000 तक संख्या यहाँ मौजूद था। और इतना बड़ा रिवाइवल अभी हमारे सामने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है। बहुत सारे लोग वहाँ पे हजारों संख्या में वहाँ पे मौजूद है और हमने इंटरनेट में वीडियोस के द्वारा हमने सुना है और ये हकीकत है। दिस ऑल विल हैपन, एंड टाइम रिवाइवल भी होगा। जहाँ पाप बढ़ता है तो अनुग्रह भी साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है, रेवलेशन 22:11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहे, जो मलिन होता है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है जो पवित्र बना रहे। तो मतलब whatever is your will, whatever is your choice, you keep doing। मतलब जो हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं, चुनाव करते हैं, वो करते रहेंगे। और लेकिन एक समय आएगा
उनका छांटना जरूर होएगा। हालेलुया। रेवलेशन 16:12, अगर प्रकाशित वाक्य 16:12, उसमें क्या लिखा है? चटवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। There is series of events in the end time। रेवलेशन में मैं इतना ज्यादा नहीं जानती, थोड़ा सा जो जानती हूँ, वहां पे बैटल ऑफ आर्मगेडन, वहां पे होने वाला बैटल के लिए पूरब से जो राजाओं को आना है तो पानी होने से मुश्किल होता है, इसलिए वो यूफ्रेटिस रिवर जो है, नदी जो है, सूखेगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। अभी हम न्यूज में देखते हैं ऑलरेडी जो यूफ्रेटिस रिवर है वो सूखना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका चिन्ह दिख रहे हैं, जो बाइबल बार बार रेवलेशन 2 और 3 में अगर बार बार लिखा है, जिसका आंख है वो देख ले, जिसका कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे, लेकिन जो पवित्र है अपने आप को और पवित्र करे, अपने आप को और तैयार करे, अपना वो पवित्र आत्मा का उंडेलने के लिए अपने आप को औरों को भी तैयार हम करते रहें। हालेलुया। क्योंकि योएल नबी किताब में देखिए 2 बार जब पुराना नियम में स्क्रिप्चर होता है, नया नियम में दोबारा उसको रिपीट होता है, तो इसका मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जो पुराना नियम में फिर से नया नियम में रिपीट किया, कंफर्म किया गया। तो हम ये नहीं टाल सकते ये तो पुराना नियम है, ये तो मैं बिलीव नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स, many prophecies which are mentioned in the Old Testament and also confirmed in the New Testament, and this is one of them। पवित्र आत्मा इसको जोएल नबी के द्वारा, जो जोएल 2:28-29 में जो लिखा हुआ है, ये दोबारा से प्रेरितों का 2:17-18 में दोबारा कंफर्म किया है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। परमेश्वर कहता है, अंत का दिनों में से होगा कि मैं अपना आत्मा हर सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्यों स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हर श्रेणी का लोग, कई बार हम सोचते हैं ये तो हमारा काम वाला है, काम वाली है, या हमारा ड्राइवर है, हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन किसी श्रेणी को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। ये बुजुर्ग लोग हैं, उनको छोड़ देते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का सोच, हम उनका देखने का नजरिया अलग है। वहाँ पे हम देखते हैं हर श्रेणी के लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। ऐसे लिखा है, योर सन्स एंड डॉटर्स विल प्रोफेसी। Hallelujah. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Your servants, your handmaidens। हर एक के ऊपर आत्मा उंडेलने का वायदा हुआ है। हालेलुया। और हम इस रिवाइवल के बारे में, और क्योंकि ये सब जो बुरा कर रहे हैं उनको हम लेफ्ट राइट देखना नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है वो हमको देखना है। मैथ्यू 25, 31, 32, 33 अगर देखें कि जैसे किसान पूरा साल मेहनत करता है तो वो कटनी का समय वो अलग करने का काम भी करता है, गेहूं को अलग करके भूसे को आग में जलाता है। तो इसी तरह से परमेश्वर भी कुछ समय सबको अलग करेंगे और एक समय आएगा फिर वो चटनी हो जाएगा, वो सॉर्टिंग आउट हो जाएगा। क्योंकि एक वचन मैं पढ़ती हूँ, मैथ्यू 25, 31, 32, 33, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, सब जातियां उनके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है
वैसे ही वो उन्हें एक दूसरों से अलग करेगा और भेड़ों को अपने दाहिने ओर, बकरियों के बाएं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। So God is going to separate the nations also. There are sheep nations, there are goat nations. इसलिए हर एक को वो उस समय छाटा जाएगा, सॉर्टिंग होएगा और आप किस साइड में खड़ा होना है। इसलिए इसी तरह से आपका चुनाव होना चाहिए, इसी तरह से आपका व्यवहार, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने रिवाइवल के लिए लगातार हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है जरूर रिवाइवल होगा। मैं कुछ वचनों का आपके सामने पेश करती हूँ जो मुझे बहुत टच किया है, आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। नीति वचन 1:23 में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। रिपेंटेंस इज द की फॉर रिवाइवल। जब रिवाइवल आता है, आत्मा उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा, तो किसी को पश्चाताप करने का, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। वो लोग ऐसे भाग भाग के आके रो रो के अपने जीवन को समर्पण करते हैं। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिपेंटेंस इज द मेन साइन ऑफ रिवाइवल। तो लोग ऐसे अपने आप को हम्बल करेंगे और फिर कितना अच्छा होगा जब सारे रिपेंट करेंगे तो पवित्र आत्मा धड़ाधड़ ऐसे बारिश के ना लोगों के ऊपर गिरेंगे। हालेलुया। और फिर उनका जीवन जैसे कैटरपिलर से ये कुछ बटरफ्लाई, तितली बन जाता है ना, हमारा जीवन ऐसे बन जाता है। ऐसे गवाहियों का संख्या अनगिनत होगा। अभी भी मैं कुछ गवाही देख रही थी, ऐसे से जो पोर्नोग्राफी में, इसमें उसमें इतना बुरी तरह से फंसे हुए लोग बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं अंदर से मैं बदल गया। ऐसे लोग गवाही दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यशायाह 32:15 और 16 में बड़ा अच्छा एक वचन लिखा है, जब आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिने जाए, तब उस जंगल में न्याय बरसेगा और उस फलदायक बारी से धार्मिकता रहेगा। पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है, क्या होता है, वो जंगल भी फलदायक भूमि बन जाता है, एक बगीचा की तरह बन जाता है। और फिर वहां पे क्या हो जाता है, न्याय बरसेगी, मतलब वहां कोई अन्याय का जगह ही नहीं है और लोग बहुत चैन से रहेंगे और खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। और ये पवित्र आत्मा का उंडेल जाने का वो उसका असर है। हालेलुया। और यशायाह 44:3 और 4 में लिखा है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर बहाऊंगा, तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरे संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। हालेलुया। तो मतलब कहने का मतलब है दैट रिवाइवल, दैट आउटपोरिंग इज नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, हमारे लिए सीमित नहीं रहेगा। जैसे बाल्टी भर जाता है, नदी बहती है तो वो पूरा इतना बहती है कि आसपास जगह को भी वो प्रभावित करता है। ऐसे ही ये पवित्र आत्मा भी सिर्फ अपना सीमित नहीं रहेगा, अपने घर में जो काम कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाएंगे, अपने बच्चों को भी पहुंचाएंगे, और घर में कोई रिश्तेदार आए उनको भी पहुंचाएंगे, और उनका कोई सीमा नहीं है। It has no limits. Hallelujah. That is called the outpouring of the Holy Spirit. Ezekiel 39:29, ये भी वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने कहा, उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपने आत्मा उंडेला है, परमेश्वर यहोवा का
यही वाणी है। बार बार हम उनके हाथ छोड़ के भाग जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हम अपना कार्य करने के लिए, अपने आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। हम भी तैयार रहेंगे, जरूर वो अपना वादा हमारे जीवन में, हमारे देश में, शहर में, अपने नौजवानों के जीवन में जरूर करेंगे। हालेलुया। ही इज ऑलवेज रेडी, ओनली वी आर नॉट रेडी एंड वी आर मिस्चूअस। नटखट बच्चे होते हैं ना, वैसे हम थोड़ा समय ठीक रहते हैं, फिर हम इधर उधर भटक जाते हैं। जॉन 14:26-27 लिखा है, परंतु अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Holy Spirit is already given us as comforter, as helper, as a guide, as a teacher. Hallelujah. हमें दिया गया है। उसी होली स्पिरिट में हम बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम सिर्फ अपने आप को ना भरेंगे, औरों को भी भरने का कारण बनेंगे। रिवाइवल का भी कारण हम लगातार बन जाएंगे, और फिर कितना अच्छा होगा वो रिवाइवल होगा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा रेवलेशन लास्ट में 21-22, वहाँ स्वर्ग के बारे में लिखा है, वहाँ ना रात होगा, ना वहाँ रोना होगा, ना बीमारी होगा, कोई मतलब ऐसे कोई इस दुनिया में जो पीड़ा दुख हम देखते हैं वहाँ पे कभी नहीं होगा। होली स्पिरिट आउटपोरिंग, जहाँ पे रिवाइवल होते, दिन रात वो नदी जैसे पवित्र आत्मा बहेगी और लोग उस जीवन का जल पीते रहेंगे और ना कभी प्यासा रहेंगे, ना कोई बीमारी उनको छुएगा, ना कोई दुख उनको सताएगा। इस तरह से कितना अच्छा होगा और जीवन अंदर से बाहर बदल जाएंगे। कोई अन्याय, कोई एक दूसरों को धोखा देना, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं होंगे। इतना अच्छा रहेगा। इसलिए हम प्रार्थना लगातार अपने देश में, अपने समाज में, अपने नौजवानों के ऊपर ये रिवाइवल आने के लिए प्रार्थना करेंगे। इन वचनों को क्लेम करेंगे। प्रभु आपने कहा, आई विल आउट, यू विल ब्रिंग द आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरिट, यू विल ब्रिंग रिवाइवल अपॉन अवर नेशन, अपॉन अवर सिटी, अपॉन अवर कम्युनिटी। आपने बोला तो हम विश्वास करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 में, एक्ट्स चैप्टर 8 में, एक्ट्स चैप्टर 10 में 3 रिवाइवल हमने बाइबल में देखा है। 2 बार हम देखा है, 1906 में देखा है, अब 2023 में भी देखा है। हम अभी अपने देश में भी हम इस रिवाइवल को देखेंगे। हालेलुया। ये हमारी विश्वास की घोषणा है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपने वायदा किया है प्रभु जोएल नबी के द्वारा, जोएल 2:28-29 में भी और एक्ट्स चैप्टर 2:17-18 में भी आपने दोबारा कंफर्म किया है प्रभु यीशु, हमारे पुत्र और पुत्रियों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे दास दासी, हर एक श्रेणी के लोग के ऊपर आपने अपने आत्मा प्रभु उंडेलने का आपने वायदा किया है प्रभु यीशु, जिसको हम रिवाइवल कहते हैं। यीशु, हमारा देश में, हमारा शहर में, हमारा नौजवान में प्रभु, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोस में, हर एक जगह प्रभु आपका रिवाइवल को हम देखेंगे प्रभु। आपने वचन में कहा था, तो प्रभु यीशु हम रिवाइवल के लिए लगातार हम प्रार्थना करें, तैयार रहें, और आपका वचन हमारे देश में, शहर में, नौजवानों के जीवन में हम पूरा होते देखेंगे प्रभु। ये हमारी विश्वास की घोषणा है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप झूठ नहीं बोलते हैं प्रभु यीशु। नंबर्स 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो कुछ बोल के और अपना मुंह नहीं फेरता है प्रभु यीशु। जो आप कहते हैं आप करते भी है प्रभु यीशु।
आप पूरी तरह से हम आपके भरोसा रख सकते हैं प्रभु। आपका रिवाइवल का जो भी स्क्रिप्चर्स हमने पढ़ लिया है, सुन लिया, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, वो सारे वचन प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में, शहर में, समाज में पूरा होते हम देखेंगे प्रभु। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।